आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। श्रीनगर के इतवार बाजार में दहशतगर्दों का दस्ती बम से हमले में 6 से ज्यादा अफराद जख्मी। हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। बीजेपी ने झारखंड इंतखाबात के लिए जारी किया मंशूर। अमित शाह ने कहा कि ये इलेक्शन सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए नहीं बल्कि झारखंड के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए है। वायनाड में प्रियंका गांधी ने भी चलाई इंतखाबी मुहिम। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 रोजा दौरे पर आज से ब्रिस्बेन पहुंचे। भारतीय बिरादरी से भी की बातचीत। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे कौंसिल खाने का करेंगे इफ्तिताह। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल। फिजाई आलूदगी खतरनाक जुमरे में। छठ से कबल दरियाई यमुना में जहरीली झाग तशवीशनाक। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने आखिरी बार शुमाली कैरोलिना में चलाई इंतखाबी मुहिम। अमेरिका में सदारत इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं बाकी। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के इतवार बाजार में ग्रेनेड हमला हुआ है। यह हमला श्रीनगर में टीआरसी के दफ्तर के करीब इतवार बाजार में हुआ। इस धमाके में 6 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मियों की हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जाती है। वाक़े के फौरन ही बाद हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके में मुहासरा कर लिया गया है। श्रीनगर के इतवार बाजार में ग्रेनेड हमले पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से वादी के कुछ हिस्सों में हमलों और एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में बेगुनाह दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर इंतहाई परेशान कुन है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं हो सकता। सिक्योरिटी के निज़ाम को चाहे वो हमलों की इस तेजी को जल्द अज जल्द खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करे ताकि लोग बगैर किसी खौफ के अपनी जिंदगी गुजार सकें। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का मंशूर जारी किया। इस मौके पर झारखंड के इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान, शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्व शर्मा और रियासती सदर बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। मंशूर जारी करने के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि झारखंड का ये इंतखाब न सिर्फ हुकूमत को बदलने का इंतखाब है बल्कि रियासत के मुस्तकबिल को यकीनी बनाने का भी इंतखाब है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मशरकी सिंहभूम में एक जलसा आम से खिताब करते हुए रियासत में हेमंत सोरेन हुकूमत की नाकामियों का खुलकर जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी रियासत में तरक्की और तब्दीली लाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है
कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। जेएमएम हुकूमत की बदउनवानी पर हमला करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस जेएमएम के रुकन असेंबली के घर छापे के दौरान मिले 350 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन से पूछा कि ये बताएं कि ये किसकी रकम है। 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, वो किसका है भाई? बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। हेमंत सोरेन हुकूमत पर नक्सलियों को खुला हाथ देने का इल्जाम लगाते हुए अमित शाह ने रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजी, कबायलियों की तौहीन, कबायली खवातीन को शादी का लालच देने और उनकी जमीन हथियाने के मामले पर भी सोरेन हुकूमत पर हमला किया। एक घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते, इनकी वोट बैंक है। वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। झारखंड असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों की मुहिम आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है और सबकी नजरें जमशेदपुर वेस्ट सीट पर हैं, जो झारखंड की हॉट सीट्स में से एक है। यहां एक तरफ बीजेपी से साबिक वजीर आला रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन पुलिस सर्विस के साबिक ऑफिसर डॉक्टर अजय कुमार हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। हमारे नामनिगार कुमार आलोक ने कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार से खुसूसी बातचीत की है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस, पटना में भी एसपी रहे, जब झारखंड बना तो झारखंड में जमशेदपुर के एसपी रहे और यहां से सांसद भी रहे और अब विधायक के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर राष्ट्रीय राजनीति से प्रादेशिक राजनीति की तरफ दौड़े? सरकार के पास पूरी पावर है कि जो भी लोग बसे हुए उनको पट्टा 150 साल देने के लिए, तो सब लोग अपने जमीन के मालिक हो जाएंगे। जमशेदपुर में, झरिया में, रांची में सब समस्या वही है। जहां पर लोग बसे हुए हैं, जो गैर खतियानी जमीन है, सरकार 150 साल का पट्टा दे देगा तो फिर म्यूटेशन भी हो जाएगा, मकान भी बेच सकता है, लोन भी मिल जाएगा मकान को ठीक करने के लिए। तो ये हमने वादा किया कि हम इसको पूरा करेंगे। जमशेदपुर ईस्ट की और कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप प्रतिनिधि बनते हैं तो उस समस्या को दूर करेंगे? एक तो महिला सुरक्षा, महिला के लिए हर बस्ती, हर गली में सीसीटीवी रखने की जरूरत है। बच्चे की भी सुरक्षा हो जाएगी। तो लगातार पूरा, जैसे बिरसा नगर, हर जगह में, बस्ती में, हर जो है, अगर सीसीटीवी लगाएंगे, सरकारी, प्राइवेट नहीं, तो कंट्रोल रूम बढ़िया से चलेगा, सबका रिकॉर्ड रहेगा हमेशा। झारखंड का क्या समस्या है? नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसा पैसा जाए अकाउंट में ताकि हमारी माता जी जो है वो सुरक्षित रहे, भूखमरी नहीं होनी चाहिए। ये लोग बस कभी चीन को जो है झारखंड चुनाव में लाल आंख दिखा रहे हैं, कभी श्रीलंका को जो है दबोच रहे हैं। क्या भैया, झारखंड है भाई साहब, ये झारखंड का चुनाव है, यहाँ के मुद्दे पर बात करो। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार, जिनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में होगी स्वास्थ्य, शिक्षा, विशेषकर जो बेरोजगारी यहाँ पर है, उस बेरोजगारी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे अगर हम प्रतिनिधि बनते हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर ईस्ट।
महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी वापस लेने की कल आखिरी तारीख है। महाराष्ट्र में दोनों बड़े इत्तेहाद महायुति और महाविकास अघाड़ी बाकी उम्मीदवारों से लड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों ही इत्तेहादों को बाकियों को कायल करने का चैलेंज दरपेश है। महायुति के 36 और MVA के 14 बाकी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही इत्तेहादों की जानिब से अपने अपने नाराज रहनुमाओं को मनाने की कोशिशें जारी हैं और ऐसी सूरत हाल में जो इत्तेहाद और जमातें अपने बाकियों के पर्चा नामजदगी वापस कराने में कामयाब होंगी, उनकी जीत के इम्कानात ज्यादा होंगे। कांग्रेस लीडर और वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार प्रियंका गांधी वायनाड के गांधीनगर पार्क में जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि केरल में सियाहत को फरोग देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। That you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea and bananas and so many other valuable crops that should be marketed properly, and if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी ने रियासती सदर को तब्दील कर दिया है। बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का रियासती सदर मुकर्रर किया है, जबकि रविंद्र रैना को बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव का रुकन बनाया गया है। और रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने केरल के थ्रिसूर में प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि 10 साल पहले केरल को रेलवे की तरक्की के लिए 370 करोड़ रुपए मिलते थे और अब मरकजी हुकूमत ने केरल में रेलवे प्रोजेक्टों की तरक्की के लिए 3000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 4 लाइनों को दोगुना करने के लिए 460 हेक्टेयर अराजी की जरूरत है और अब तक 63 हेक्टेयर अराजी तरक्की के लिए मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि मरकज ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है और वो जमीन के हुसूल के लिए रियासती हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज एलोकेटिंग 3000 करोड़ रुपीस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ डबलिंग. We need 460 hectare land. So far we have got about 63 hectare, which is 14%, and we have deposited about 2,100 crore rupees. And I am constantly following up with the state government, and we seek the support of state government for development of railways in Kerala. कबल अज़ीं वज़ीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने तिरुवनंतपुरम डिवीजन के अलवा रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। इस मुआयने का मकसद रेलवे के बुनियादी ढांचे अमृत भारत और स्टेशन की तामीर नौ के जारी मंसूबों में अहम पेशरफ्त का जायजा लेना है। इस मुआयने के दौरान मरकजी वज़ीर ममलिकत जॉर्ज कोरियन और साबिक मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। त्योहारों के पेश नज़र रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें स्टेशनों पर मुसाफिरों की सहूलियात और ट्रेनों की आमदोरफ्त के दुरुस्त वक्त की निगरानी के लिए रेलवे बोर्ड तश्कील दिया गया है और इसके साथ साथ जोनल रेलवे डिवीजन और स्टेशन की सतह पर खुसूसी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो किसी भी किस्म की परेशानी से निपटने के लिए मौजूद हैं। मुसाफिरों के लिए कतार में ट्रेन में दाखिल होने के इंतजाम किए गए हैं और भीड़ को काबू में करने के लिए इजाफी अमला और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि कुछ अहम स्टेशनों पर रेलवे ने रिजर्व में इजाफी कोचेस और रैक के इंतजाम किए हैं, जिन्हें जरूरत से ज्यादा भीड़ होने की सूरत में फौरी तौर पर खुसूसी ट्रेनें बनाकर चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जहां छठ पूजा के मौके पर अपने गांव जाने वाले मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में आरपीएफ का बड़ा किरदार है। आरपीएफ के जवान जनरल डिब्बे में सवार मुसाफिरों को उनकी बड़ तक ले जाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और खास तौर पर आरपीएफ की खवातीन कांस्टेबलों का किरदार सबसे अहम है। आरपीएफ के इस किरदार पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे नुमाइंदे राजेश राज की पेश है ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेल की अनेक सुविधाएं लोगों को पसंद आ रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं को
आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम मुसाफिरों तक पहुंचाने के लिए जो आरपीएफ के जवान हैं वो बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये एक बैरिकेड बनाया गया है और इसके पार पंडाल है। इस पंडाल के बाद यहाँ पर इन मुसाफिरों को रोक कर इसलिए रखा गया है ताकि प्लेटफॉर्म पर कोई भगदड़ ना हो। आरपीएफ के लोग यहाँ पर तैनात हैं जो गेट को खोलते हैं और फिर यहीं से मुसाफिर जो है वो अंदर आते हैं। हम बात कराते हैं आपको। देखिए ये आरपीएफ के जवान हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी चुनौतियां आ रही हैं और किस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर ये चुनौतियां हमने पहले आती थी, आज इसको ये जो इंक्लोजर लगाए गए हैं ये रेलवे और आरपीएफ की मदद से 100% हमारा ये सेफ है, कोई स्टैम्पेड नहीं होता इसके कारण, और जो जितने भी यात्री हैं बड़े सेफ एंड साउंड जाते हैं। अनवरत कई दिनों से ये इसी तरीके से लोगों को प्रेरित कर रही है, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही है। कितनी चुनौतियां आ रही हैं सर? 24 तारीख से हमारी ड्यूटी लगी हुई है और चुनौतियां तो सर हम सीखते रहते हैं इन सब से, और ये हमारा सर मोटो भी है, सेवा ही संकल्प है। उसी के लिए हमें ये एक मौका मिला है ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करने का, तो हम इसको पूरे मन से कर रहे हैं। छठ का जो त्योहार है, कहा जाता है कि लोक आस्था का एक बड़ा महापर्व है। कैसा फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है राष्ट्रभक्ति? सर देखिए, हमारी जो नौकरी है वो पब्लिक डीलिंग की ही है और ये सारा जो वर्ग है वो एक मजदूर वर्ग है सर, और सब लोग ज्यादातर जर्नल डिब्बे में यात्रा करने वाले हैं, तो इनके लिए जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं अपनी पूरे मन से कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इनको इनके घरों तक पहुंचा पा रहे हैं। आरपीएफ की भूमिका यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि लाइन लगाकर उन्हें बैरिकेड से बाहर निकालकर ट्रेन की बोगियों तक बिठाना भी मुसाफिरों के लिए एक बड़ा उनके लिए धर्म है। ये लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर आरपीएफ के जो लोग हैं वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और छठ पूजा का त्यौहार 5 नवंबर से नहाए और खाए के साथ शुरू होने जा रहा है और इस हवाले से मार्केट में जोशो खरोश पाया जाता है। लोग व्रत के लिए सूप के साथ मिट्टी का चूल्हा भी खरीद रहे हैं और इस व्रत के लिए बिहार की राजधानी पटना में की जा रही है तैयारियां। और क्या तैयारियां हैं, इस पे पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में अकीदत का अजीम त्योहार छठ 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ शुरू होने जा रहा है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये अजीम त्योहार इख्तिताम होगा। 4 दिनों तक जारी रहने वाले छठ की वजह से बिहार के बाजार अब मुतहरिक नजर आ रहे हैं। लोग व्रत के लिए जरूरी अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। छठ के लिए शहर में कई मकामात पर दुकानें भी कायम की गई हैं। बिहार का छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग खरीदारी के लिए दीपावली के बाद खरीदारी के लिए आए हैं। धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। आज थोड़ा बहुत भीड़ है। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर छठ के लिए कई आरजी दुकानें बनाई गई हैं। यहाँ एक मुसलमान खातून रुखसाना खातून भी व्रत के लिए मिट्टी का चूल्हा बना रही हैं। इन्होंने बताया कि विजयदशमी के बाद वो छठ के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाना शुरू कर देती हैं। इसमें वो पूरी सफाई का ख्याल रखती हैं। इसके अलावा वो विजयदशमी के बाद नॉन वेजिटेरियन खाना भी तर्क कर देती हैं। इस बार चूल्हा का दाम है 120 रुपया। छठी मैया के लिए हम लोग को दिल में बहुत आस्था है, बहुत प्रेम है कि हम लोग इन लोग को अच्छा मानते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि अच्छे से हिंदू लोग करें पर्व, खुशी से रहें, हम लोग भी खुश रहें। छठ पूजा के दौरान बांस से बने सूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सूप के बगैर भगवान सूर्य को अर्घ पेश नहीं किया जा सकता। सूप में फल, ठेकुआ और दीगर पूजा की अशिया रखकर अर्घ दिया जाता है। पटना के कई इलाकों में सूप बाजार छठ त्योहार के लिए तैयार हैं। इस बार सूप की कीमत 70 से 100 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रही है। कीमतें भी बढ़ती और मांग के मुताबिक कम होती हैं। ताहम आने वाले 2 दिनों में छठ की खरीदारी में तेजी आएगी। दुकानदारों का कहना है कि इस बार फरोख्त पहले से बेहतर है। बिक्री आज से ही है, गाइडर से बिक्री होना शुरू हो गया है और सूप दौरा का भी रेट भी है जो कि है ज़्यादा, 75 है, 90 है। और सूप जो है मार्केट में उतना आया नहीं है। सूप जो है कि फिर 13 साल कैसे बिका था, 200 रुपये 150 रुपये सूप बिका था और उसी तरह रहेगा।
दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार भी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि घाटों पर अकीदतमंदों की खिदमत में कोई कोताही न हो। मुआयने के दौरान वजीर आला ने हिफाजती इक़दामात जैसे घाटों पर मुनासिब रोशनी, इमदादी टीमों की तैनाती और बैरिकेडिंग से मुतालिक हिदायत दी। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है पूरा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर छठ पर्व को लेकर के जो है वो हमेशा की तरह जो है पूरी तैयारी है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। डिप्लॉयमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। पर्याप्त संख्या में जो है वो घाटों को भी सुरक्षित रखने के लिए जो है और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तिब्बी सहूलियात और दीगर जरूरी इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। ब्रिस्बेन पहुंचने की तस्वीरें शेयर करते हुए वजीर खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हेलो ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया हूं। दोस्ती को मजीद बढ़ाने के लिए अगले चंद दिनों में बामानी सरगर्मियों का इंतजार करें। और ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद वजीर खारजा एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत की। बातचीत के दौरान वजीर खारजा ने NRIs के साथ वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में पिछले 10 सालों के दौरान मुल्क में होने वाले तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि आज भारत में हर रोज़ 28 किलोमीटर सड़कें और 12 से 14 किलोमीटर रेलवे लाइनें फैलाई जा रही हैं। दिल्ली में फिजाई आलूदगी कई हफ्तों से इंतहाई खराब सतह पर बरकरार है, लेकिन आज एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। आज सुबह कई इलाकों में फिजाई आलूदगी 400 से ऊपर रिकॉर्ड की गई, जिसमें सबसे ज्यादा AQI 431 नेहरू नगर में रिकॉर्ड की गई। AQI आनंद विहार में 427, रोहिणी में 404 और अशोक विहार में AQI 402 रिकॉर्ड किया गया, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार, RK पुरम, पंजाबी बाग और पटपड़गंज में 400 के करीब रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते चलें कि हवा का AQI लेवल 50 होना चाहिए और साथ ही सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए 300 AQI बहुत खतरनाक है, जबकि 400 से ऊपर AQI वाली जहरीली हवा सेहतमंद इंसान को भी शदीद बीमार कर सकती है। और आज भाई दूज मनाया जा रहा है। भाई दूज का त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत की ख्वाहिश के साथ ही पूजा करती हैं। भाई दूज को यम द्वितीय भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर आता है। इस त्यौहार के पीछे बहुत सी मजहबी कहानियां और अकायद हैं जो इस त्यौहार को और भी अहमियत देते हैं। भाई दूज मनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रसूमात हैं। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने भाई दूज त्यौहार मनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम हमवतनों को भाई दूज की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि तमाम हमवतनों को भाई दूज बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी ख्वाहिश है कि ये मुबारक मौका भाई और बहन के दरमियान बाहमी प्यार को मज़ीद गहरा करे। माहौलियात व जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत ने मध्य प्रदेश के बंधुगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील दी है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की रियासती हुकूमत ने भी मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी रियासती सतह की कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में समाजी तंजीमों, साइंसदानों और जानवरों के डॉक्टरों को बतौर मेहमान शामिल किया गया है। रियासती टाइगर स्ट्राइक फोर्स भी मामले की जांच कर रही है। STSF ने जंगलात और आसपास के गांव की तलाशी ली है और वाक़े के बारे में पूछगछ कर रही है। इतला के मुताबिक हाथियों के झुंड ने जंगल के इर्द गिर्द बाजरे की फसल को खाना शुरू कर दिया था। रियासत मध्य प्रदेश के मुताल्लिका अफसरान के मुताबिक हाथियों की मौत जहर खाने से हो सकती है। मौत की असल वजह मुकम्मल तफ्तीश, तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर शवाहिद के बाद ही मालूम हो सकेगी। बंधुगढ़ रिजर्व में और उसके आसपास के हाथियों के दीगर झुंड की निगरानी बढ़ा दी गई है।
अमेरिका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले के लिए शुमाली कैरोलिना पहुंच गए हैं। मुल्क की पहली खातून सदर बनने के लिए इंतखाब लड़ने वाली डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने शुमाली कैरोलिना में कहा है कि वो ट्रंप की तरह नहीं है जो इख्तलाफ करने पर लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। रैली में भी कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप मुल्क भर में इसकाते हमल पर पाबंदी लगाएंगे और बर्थ कंट्रोल तक रसाई को महदूद कर देंगे। शुमाली कैरोलिना के गैस्टोनिया में एक रैली में ट्रंप इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी पर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और ख़बरदार किया कि अगर मुंतखब हुए तो वो लाखों तारिकीन वतन को मुल्क बदर कर देंगे। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता रोज़ शुमाली कैरोलिना में इब्तदाई वोटिंग का आखिरी दिन था, जहां पहले ही 3.8 मिलियन से ज़ायद वोट डाले जा चुके हैं। शुमाली कैरोलिना का मगरबी इलाका अब भी समुद्री तूफ़ान हेलन की तबाहकारियों से संभल रहा है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।